मार्ग में मिल रहे संकेत ये बताते हैं कि व्यक्ति सही रास्ते की ओर बढ़ रहा है, तो वहीं ग्रहीय व्यवस्था के माध्यम से जो संकेत मिलते हैं, यदि व्यक्ति उसके साथ में जुड़ने का प्रयास करे तो उसके लिए जो रास्ते हैं, यानी कि जो जीवन के क्रम की स्थिति है, वो और ज़्यादा तीव्रता के साथ में सामने आने लगती है। और जब भी हम एक लक्ष्य को हासिल कर लें, भले ही वो बहुत छोटा सा हो, तो वहाँ से एक नवीन ऊर्जा पुनः प्राप्त होती है। ये लगने लगता है कि रास्ता स्पष्ट है और हम जहाँ चल रहे हैं वहाँ से मंजिल बहुत दूर नहीं है। तो हम यहाँ वृषभ राशि के जातकों के लिए मासिक राशिफल, जो कि मई महीने की गतिविधियों को दर्शा रहा है, उसका चर्चा वृत्तांत लेकर हाजिर हुए हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगे और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। आप देखिएगा कि 12, 13 और 14 मई 2021 की समय अवधि में चंद्रमा की स्थितियां यहाँ वृषभ राशि स्थान में ही रहने वाली होगी। तो वहीं राहु वृषभ राशि में ही गमन कर रहे हैं। शुक्र की स्थितियां 4 मई से 28 मई 2021 के मध्य स्वराशि स्थान में ही रहेंगी। तो वहीं बुध 30 अप्रैल से 26 मई 2021 तक यहाँ वृषभ राशि स्थान में चलायमान। मंगल की स्थितियों की यदि चर्चा करूं तो गौर कीजिएगा, यहाँ द्वादश और सप्तम भाव के अधिपति वाणी भाव में रहने वाले रहेंगे पूरे ही माह अंतराल में। सप्तम भाव में बाय डिफॉल्ट अप्रोच में केतु चलायमान। तो वहीं नवमेश होकर शनिदेव नवम भाव में ही रहेंगे, किंतु 23 मई 2021 वो तारीख रहेगी जहां शनिदेव वक्रगत अवस्थाओं में भी आ जाएंगे। और साथ ही साथ में जो देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आप देख रहे हैं, ये अतिचारी होकर यहां दशम भाव में ही चलायमान। द्वादश भाव में सूर्य की स्थितियां 14 मई तक उच्चस्थ आधार के साथ रहने वाली होगी। तो उसके बाद सूर्यदेव यहाँ राशि भाव में प्रवेश करने वाले रहेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ। यहाँ आप देखिएगा कि शुक्र का जो प्रभाव अपने राशि स्थान के साथ जुड़ने वाला होगा 4 मई के बाद से ही, जो एक आत्मविश्वास की झलक के साथ में प्रेजेंटेशन की स्किल आनी चाहिए, वो अलग तरीके से रहेगी। आप कई बार देखते हैं कि मैंने 3 महीने पहले परफॉर्म किया था और कोई प्रेजेंटेशन दिया था, वो इतना बेहतर नहीं था। स्वयं से व्यक्ति कहता है, 3 महीने बाद किसी और प्रेजेंटेशन की ओर जाता है, किसी से मुखातिब होने की ओर जाता है और वहां से खुद की परफॉर्मेंस को एक अलग लेवल के साथ में देखता है। क्या है ये आधार, क्या है ये सकारात्मकता? ये ही है समय की सबसे बड़ी गतिविधि जो व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित करने वाली होती है। आप किसी भी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं, आप किसी भी ऐसे कामकाज की ओर जा रहे हैं जो व्यापारिक जीवन में मुलाकातों के साथ में, भले ही वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से वर्चुअल हो, कम्युनिकेशन जो कि टेलीफोनिक बेस के ऊपर हो या कोई और आधार के साथ में हो, वहां व्यक्ति स्वयं को अभिव्यक्ति की एक अलग ताकत के साथ में लेकर चलने वाला होता है। और ये ताकत शुक्र की वजह से आपके लिए यहां पर बनी रहने वाली होगी, किंतु फैसिनेशंस भी साथ में रहेंगी। ये याद रखिएगा कि आप एक जॉब में लंबे समय से स्टेबिलिटी के साथ में चल रहे हैं, एक फैसिनेशन के साथ में ऑफर आता है, वो कंपनी उस लेवल के ऊपर स्थायित्व प्राप्त नहीं है, बारंबार परिवर्तन की ओर जा रही है, किंतु उस ल्यूक्रेटिव अप्रोच के साथ में आप खुद को जोड़कर देखते हैं और कई बार भ्रमित करने वाले निर्णय भी जीवन में लेकर आ जाते हैं। मेरा आपसे नम्र करबद्ध निवेदन है कि ऐसी प्रवृत्तियों से आप यहां पर बचने का प्रयास जरूर कीजिएगा। चमक दमक संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में, फूड प्रोसेसिंग संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, ये महीना शुरुआत करने के लिहाजा या अपने कामकाज में कुछ एड ऑन करने के हिसाब से अति महत्वपूर्ण कहा जाएगा। तो वहीं राहु की स्थितियां आपको अभी भी भ्रमित कर सकती है, इसी वजह से फैसिनेशन के साथ डिसीजन लेने से बचें। जड़त्व दोष रहेगा, किंतु जब लक्ष्मी नारायण यहां पर रहे, यानी इस योग की स्थिति बुध और शुक्र के साथ में यहां पर बनी हुई हो, तो इसी योग की वजह से आपके लिए फाइनेंशियल बेस में जो डिसीजन लेने की हद बनी हुई है, उसमें और ज्यादा विश्वास की गतिविधियां रहेंगी, किंतु आप अपनी सोच को जड़ता देने का काम नहीं करें। यानी कि जो सोच लिया बस उसके आगे आप कुछ भी सोचने वाले नहीं होंगे, कोई और विचार करने वाले नहीं होंगे। स्वयं की फ्लेक्सिबिलिटी को एस्टेब्लिश करके चलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। सिचुएशनल बेस के ऊपर डिसीजन लेने की ओर जाएं, यह याद रखा जाना आवश्यक है।
नौकरी पेशा जीवन में भय सामने आएंगे, 2 से 3 दिन रहे उसके बाद में दूर हो गए। ये प्रवृत्तियां बारंबार संभावनाओं के साथ में सामने आ सकती है। खुद को स्थिर करके चलने का प्रयास आप कीजिएगा और ऐसी स्थितियों से भयभीत होने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। तो वहीं यदि मैं द्वितीय भाव की बात करूं, वाणी संबंधित कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, तो 2 स्थितियां यहां थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती है। एक तो मंगल का सेकंड हाउस में होना और द्वितीयेश का स्वयं से द्वादश होकर राशि भाव में होना। इसी वजह से जो भी आप कमिटमेंट कर रहे हैं वहां पर भी बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव रहने का प्रयास कीजिएगा। ये एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा। दूसरे आधार पर आप ये भी समझकर चलने का प्रयास करें कि जो कम्युनिकेशन के अंदर कई बार एक तल्खी सामने निकल कर आती है, हम रिएक्टिव हो जाते हैं, एग्रेसिव अप्रोच के साथ में चलते हैं, एक टीम के साथ में चल रहे हैं, उनको संभालना है, किंतु ये एग्रेशन कई बार व्यक्ति को परेशान कर देते हैं। उससे भी संभलने की पूरी आवश्यकताएं यहां आपके लिए रहने वाली होगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जहां पर भी आपको लगता है कि हम कुछ कहे बिना नहीं रहेंगे, वहां से दूर हट जाने में ही बेहतरी है। मार्केटिंग संबंधी कामकाज में फ्रस्ट्रेशन के साथ चलते हुए किसी भी चेंज को अपने जीवन में जगह देने से आपको बचना चाहिए। पारिवारिक स्तर के ऊपर जो बुनियादी सुविधाएं जुटी हुई है उसमें और ज्यादा वृद्धि के आधार समाहित रहेंगे, किंतु कोई भी विवाद घर परिवार के साथ में जुड़कर सामने है, वहां पर हम कितनी शांति बनाकर रख सकते हैं, इसकी आवश्यकताएं भी पूरे तरीके से आपको महसूस यहां पर करनी चाहिए। ये एक निवेदन। तो वहीं पर धनागमन जो लंबे समय से अटका हुआ था, जो रोटेशन ब्लॉक हो रखा था, वहां पर जो ये 14 मई के बाद का समय अंतराल रहेगा वो काफी हद तक बेहतर कहा जाएगा। एक बात और गौर करने लायक है कि सूर्य देव जब यहां प्रथम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, मंगल की स्थितियां द्वितीय भाव में ही चलायमान रहेंगी, तो यहां जब सूर्य राहु का ग्रहण दोष रहेगा, मंगल शत्रु राशि स्थान में रहेंगे, तो व्यक्ति कई बार अपने पुराने अनुभव के साथ में बहुत ज्यादा चलता है। जो अनुभव उसने हासिल किए हैं, प्रयास यही रहता है कि उसी के साथ में बढ़कर अपने जीवन को देखा जाए, वहां से भी थोड़ी सी दूरी बनाकर रखने का प्रयास करें। सिचुएशनल पोजीशन के साथ में चलना ज्यादा आवश्यक रहेगा। तो वहीं थर्ड हाउस की यदि मैं चर्चा करता हूं तो आप देखिएगा कि शनिदेव का जो प्रभाव है वो पराक्रम भाव के ऊपर रहेगा। इसी वजह से नौकरी पेशा जीवन के अंदर स्थायित्व की स्थिति बनी हुई है। जहां विद्रोह की आवश्यकता है वहां मुखर होकर अपनी बात को रखने की ओर आप जरूर जाएं, ये एक निवेदन है। तो वहीं भाइयों के साथ संबंधों में जो छोटी छोटी परेशानियां निकल कर आती है वो हावी नहीं होने पाए, इस बात को आप पूरे तरीके से गौर करके चलने वाले हों। एक और यहाँ पर आपसे स्पष्ट निवेदन है कि जो छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज होते हैं उसमें भी स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाना आवश्यक रहेगा। ये भी समझने की जरूरत है कि कोई भी अवसर सामने आ रहा है, जैसा मैंने प्रथम भाव द्वितीय भाव की चर्चा के साथ में भी कहा था, थर्ड हाउस के साथ में भी आपसे ही निवेदन कर रहा हूं कि कोई भी ऐसे क्रमबद्ध स्थिति सामने आती है, एक बार अपनी जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसको बहुत अच्छे से जांचने परखने की आवश्यकता रहेंगी, फिर ही किसी निर्णय की ओर आप पहुंचते हैं तो ज्यादा बेहतरी रहने वाली रहेगी। वहीं चतुर्थ भाव की मैं चर्चा करूं तो आप देखिएगा कि चतुर्थेश शुरुआती 14 दिनों के लिए उच्चस्त आधार के साथ में रहेंगे। आप विदेश में रह रहे हैं या किसी भी ऐसे कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं जो तकनीक संबंधी संप्रेषण के साथ में जुड़कर ऐसे कार्यों के अंदर आपको फाइनेंशियल गेन देता है, तो सूर्य का ये आधार आपको वहां पर काफी हद तक बेहतरी देगा। मानसिक स्तर के ऊपर उलझने अनिद्रा संबंधित स्तर की ओर लेकर जा सकती है, वहां से सावधान रहने की आवश्यकताएं आपको होंगी। तो वहीं ये भी गौर करें कि सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में आपके नाम की चमक दमक और आभा अलग तरीके से लोगों के सामने आ सकती है। यहां आपसे एक और निवेदन मैं करना चाहूंगा कि जो कामकाजी जीवन के अंदर अभी तक आप एक नयापन नहीं लेकर आ पा रहे थे, हृदय के भीतर मंथन बारंबार था किंतु वहां से कोई रिजल्ट नहीं था, ये बेस आपके लिए वहां पॉजिटिविटी देगा। किंतु 14 मई के बाद माता के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर आप ख्याल रखने वाले रहें। और वहीं किसी भी व्हीकल संबंधी कामकाज, भले ही वो कॉमर्शियल हो या फिर लग्जरी संबंधी अप्रोच के साथ में आता हो, वहां पर भी आप अपनी अप्रोच के अंदर एक स्थिरता बनाकर जरूर रखने वाले हों। यानी कि 14 मई के पहले कोई भी निर्णय लेना बेहद अच्छा, उसके बाद में थोड़ा सा रुका जाए तो बेहतरी रहेगी। वहां डिसीजंस के अंदर एक थोड़ी सी कैलकुलेटिव अप्रोच आप जरूर बनाकर रखिएगा।
तो वहीं पंचम भाव आप देखिएगा कि आकस्मिक धन लाभ संबंधी कोई भी क्षेत्र विशेष है, जिसमें शेयर मार्केट हो गया, सिचुएशन के बेस पर आप अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करते हैं और चलते हैं, तो 4 मई से लेकर 14 मई तक का समय, 18 मई से लेकर जो पूरा ही 26 मई 2021 तक का समय अंतराल रहेगा, ये आपके लिए बेहद प्रभावी कहा जा सकता है, जहां से आप ऐसे कार्य क्षेत्र के साथ में संलग्न होते हुए खुद को काफी हद तक बेनिफिट देने वाले रहेंगे। क्षमताओं में वृद्धि संभावित है। फाइनेंस को रिलेट करते हुए किसी भी मेजर डिसीजन की ओर आप जाना चाहते हैं तो वहां पर भी रुकावट और बाधाएं आपको सताने वाली नहीं रहेंगी। फाइनेंस की एजुकेशन, मैनेजमेंट की एजुकेशन के साथ में जुड़ाव है, या किसी भी रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में आप अपनी शिक्षा को पूर्ण करने की ओर जा रहे हैं, तब भी इस समय विशेष को स्वयं के लिए आप काफी हद तक बेहतर मानकर चलिएगा। संतान पक्ष की ओर से दुविधाएं जो चल रही है उसमें वृद्धि हो सकती है, वहां सावधानी रखने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, 12 to 16 वीक्स की पोजीशन के अंदर आप चल रहे हैं, वहां ट्रेवल को पूरे तरीके से अवॉइड करने का प्रयास जरूर करने वाले रहें, ये एक निवेदन स्पष्ट तौर पर है। तो वहीं आप ये गौर करें कि 6th हाउस की मैं चर्चा करूं तो यहां पर सूर्य देव का जो प्रभाव है वो तो रहेगा ही, इसके साथ ही साथ में देव गुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि, शनिदेव की 10वीं दृष्टि जब 6th भाव के ऊपर रहेगी, तो आप कंस्ट्रक्शन संबंधी ऋण की गतिविधि से लंबे समय से परेशान रहे, कोई सॉल्यूशन नहीं निकल कर आ पाया, यहां पर वो समाधान के आधार आपके सम्मुख रहने वाले होंगे, ये एक बात है। दूसरे आधार पर वायु जनित विकारों से और अस्थि जनित रोग से पूरे तरीके से 14 मई 2021 तक सावधान रहने का प्रयास आप कीजिएगा, ये मैं आपसे करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं। इसके पीछे वजह यह है कि देव गुरु बृहस्पति शनिदेव की दृष्टि संबंध की स्थितियां रोग भाव के साथ, तो वहीं सूर्यदेव भी शुरुआती 2 सप्ताह के लिए अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखने वाले होंगे, तो ऐसी रोग की स्थितियों में कई बार वृद्धि निकल कर आती है, इसी वजह से सावधान रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। और वहीं आप ये भी गौर कीजिएगा कि जो आपके लिए शत्रु लंबे समय से परेशान कर रहे थे वो यहां हावी होने वाले नहीं होंगे। आंतरिक शत्रु जो भय और संशय के रूप में है वो थोड़ा बहुत परेशान और खिन्न आपको जरूर कर सकते हैं, किंतु जो बाहरी शत्रु बारंबार कलीग्स के रूप में कॉम्पिटिटर्स की शक्ल में परेशान कर रहे थे, वहां से पूरे तरीके से एक नियंत्रण संभावित तौर पर आपके लिए रहने वाला होगा। वहीं मैं 7th भाव के लिए चर्चा करता हूं तो आप देखिएगा कि जो केतु की स्थितियां 7th भाव के साथ में चलायमान है, सर्वप्रथम तौर के ऊपर आकस्मिक निर्णय व्यापारिक जीवन के अंदर तीव्रगामी होकर लेने से आप बचें। जो भी निर्णय लें वहां एक स्थिरता का भाव रहे, गृहस्थ जीवन को भी ऐसे निर्णय लेने से आप रोकें। तो वहीं पर जो कई बार बातचीत का तरीका होता है गृहस्थ के साथ में, उसमें सौम्यता रखने का प्रयास करना, कामकाजी जीवन की फ्रस्ट्रेशन को हावी नहीं होने देना, और वहीं पर एक सेल्फ जस्टिफिकेशन के प्रोसेस के साथ जो हम जीवन में चलते हैं उससे दूर रहने की आवश्यकताएं भी आपके लिए यहां पर रहने वाली है, ये निवेदन। तो वहीं व्यापारिक साझेदारियों के अंदर तलखियां निकल कर आ सकती है, जो हम इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग की ओर जाते हैं, कंक्लूजन की ओर पहुंच जाते हैं बिजनेस पार्टनरशिप में, उससे बचने की पूरी कोशिश आप करने वाले रहें। तो वहीं 8th भाव की यदि हम चर्चा करें तो जो भी भूगर्भीय व्यवस्थाओं के अध्ययन के साथ में जुड़े हुए कामकाज होते हैं, मेटल संबंधी कामकाज होते हैं, रिसर्च संबंधी क्षेत्र जो कि डेटा साइंसेस के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अप्रोच के साथ, वहीं मशीन लर्निंग की कोई और विधा हो उसके साथ में चल रहा हो, वहां आपके लिए बेहतर संकेत सामने होंगे। विदेश संबंधी जो भी कामकाज है वहां फाइनेंशियल गेन की जो अप्रोच लंबे समय से रुकी हुई थी वहां वृद्धि आ सकती है। आप गौर कीजिएगा कि जो द्वादशेश की स्थिति है वो भी 2nd हाउस के साथ में रहने वाली होगी, और जो स्वयं द्वादशेश तथा व्यापारेश हैं वो धन भाव के साथ में विराजित होकर जब 8th भाव को यहां पर देखने वाले होंगे, ऐसे चलायमान प्रवृत्तियों के ऊर्जावान ग्रह आपको काफी हद तक बेनिफिट दे सकते हैं। तो आप टेक्नोलॉजी, आईटी फील्ड, अनुशासन संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, इस समय को स्वयं के लिए आप निर्णायक जरूर मानकर चलें, किंतु यात्राओं में अत्यधिक सावधानी बरतें, रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहें। वहीं यदि मैं 9वें भाव की चर्चा करूं तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस,
लगातार बढ़ने वाली होगी। मन के भीतर संतुष्टि के भाव बहुत गहराई से उत्पन्न होकर आपको आगे बढ़ाने वाले होंगे, ये एक बात है। इसी के साथ में जो आपके लिए हायर एजुकेशन के अंदर तकनीक से जुड़कर कोई भी बड़ा निर्णय नहीं हो पा रहा था, वहां पर भी पॉसिबिलिटीज आपके सामने रहने वाली होगी। इसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत और दुविधा भरे काम नहीं है। अनुभव के साथ में जुड़कर जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। तो वहीं दशम भाव की यदि मैं चर्चा करता हूं तो आप देखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन के अंदर यहां धनागमन की संभावनाएं बेहतर है। व्यापारिक जीवन के अंदर भी जो आप कामकाज सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जोड़कर देखना चाहते हैं वहां बेटरमेंट रहेगा। भूमि संबंधित कोई भी निर्णय अटका हुआ है वहां जल्दबाजी दिखाने से बचिएगा। इसी के साथ यदि आप किसी भी चेंज की ओर जाना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अवसर रहेंगे, इंटरव्यू के अंदर पॉजिटिविटी है, किंतु फैसिनेशन से बचकर चलना, स्थायित्व की स्थितियों को अपने दिमाग के भीतर बहुत अच्छे से रख कर चलने की आवश्यकता, क्योंकि एक योग कारक स्थिति और है। आप देखिएगा कर्मेश भाग्य भाव के अंदर है, दशमेश का नवम में, यानी एक केंद्र के अधिपति का एक त्रिकोण के साथ में संबंध बनाना भी काफी हद तक बेहतर हो जाता है। इच्छा शक्ति का भाव नहीं है, प्रबंधन संबंधी कामकाज में आप बेटर कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति के सामने प्रेजेंट हो रहे हैं वहां भी एक अलग अप्रोच बनी हुई है, ये एक पॉजिटिव लेवल आपके लिए यहां रहेगा। तो वहीं पर जो पिता के साथ किसी भी कामकाज में है वहां आपको आमूल चूल बदलाव की ओर जाना है, तब भी देव गुरु बृहस्पति का ये सहयोग आपके लिए काफी हद तक अच्छा कहा जा सकता है। वहीं एकादश भाव की मैं यदि चर्चा करूं तो आप गौर कीजिएगा कि लाभेश कर्म भाव में, कर्मेश भाग्य भाव में, भाग्येश भाग्य भाव के साथ में चलते हुए तो लाभ कर्म और भाग्य का जो ये परोक्ष और प्रत्यक्ष संबंध है ये सर्वप्रथम दर्शाता है कि जिस जिस क्षेत्र विशेष के साथ में उन्नति के द्वार देखते हुए आप स्वयं को एक स्थिरता देने की कामना कर रहे थे वहां बेहतरी रहेगी। किसी कार्य में लंबे समय से अटकाव था, संतान पक्ष के वैवाहिक आधार के साथ में लंबे समय से परेशानियां बनी हुई, कोई भी समाधान के आधार इंगित नहीं हो रहे हैं, ये समय आपको एक पॉजिटिव इंडिकेशन देने वाला होगा और वहीं से आप जीवन की गति को एक नवीनता देते चले जाएंगे। और ये याद रखिएगा कि जो द्वादश भाव की स्थितियां हैं, सूर्य देव का शुरुआती स्तर पर द्वादश भाव में होना ये प्रमुख तौर के ऊपर दर्शाने वाला हो जाता है कि अनिद्रा जनित रोग आपको शुरुआती स्तर पर परेशान करने वाले हो सकते हैं। उससे सावधान रहकर आप चलिएगा। अस्थि जनित विकारों से भी सावधान रहें। किंतु विदेश में आप हैं तो आपके नाम की जो ख्याति बढ़नी चाहिए उसमें भी एक निरंतरता के आधार लगातार बने रहने वाले होंगे। कहीं पर भी कोई डाउट वाली अप्रोच आपके लिए नहीं है। बेटरमेंट की पोजीशंस के साथ में आप चलते चले जाएंगे। ये एक और निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा कि आपके लिए जो अभी इस समय अंतराल के अंदर सीजनल बिजनेस संबंधी कामकाज में किसी भी बड़े खर्चे की ओर प्रवृत्तियां बढ़ रही है, 1 से 14 मई के मध्य वहां पर बढ़ना भी आपके लिए हितगामी रहेगा। उसके बाद में रुक कर चलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। कुल जमाजोड़ ये महीना सकारात्मकता के साथ भ्रमित करने वाली स्थितियों के साथ कहीं न कहीं उलझनों के साथ में, सुलझनों के आधार के साथ में चल रहा है। स्वास्थ्य का सबसे अधिक ख्याल रखना ये आपके लिए आवश्यक रहने वाला होगा, ये एक निवेदन है। तो ये था वृषभ राशि के जातकों के लिए मई 2021 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।